हेलो फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई करना है, अपनी सेहत का ध्यान देना है। ऑनलाइन एप्लीकेशन पर टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें। एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट जो चैनल का नाम है, वही एप्लीकेशन का नाम है। संडे को फ्री टेस्ट होता है और वीक में 2 टेस्ट और होते हैं जो पेड बैच में होते हैं। पेड बैच में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाएं। और एमपी टेट, एमपी पुलिस, रीट, सी टेट, एमपी पीएससी सभी टेस्ट चल रहे हैं, तो ज्वाइन ज़रूर करें। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आज के न्यूज़पेपर में जो खबर आई है उसका एनालिसिस, उसका विश्लेषण आपके सामने रखूंगा कि इस खबर में कितनी सच्चाई है और इस खबर में क्या खास है। अच्छा, कैंडिडेट को तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है क्योंकि उनकी तैयारी तो लगातार चल ही रही है, एग्ज़ाम कभी भी हो जाएँ। लेकिन आज की खबर से वो यूट्यूबर ज़रूर झूम उठे हैं जिनका एक दिन न्यूज़पेपर की खबर से मनोबल डाउन हो जाता है और दूसरे दिन वो अपने आप को जीता हुआ मानने लगते हैं। मतलब ये मुझे भी बड़ा बचकाना टाइप का लगता है जिस तरीके का भी उनका प्रेजेंटेशन होता है कि एक दिन उसी न्यूज़पेपर की खबर उनका मोरल डाउन कर देती है और दूसरे दिन उसी या दूसरे किसी न्यूज़पेपर की खबर उन्हें ये कहने पर मजबूर कर देती है कि वो जीत गए हैं। देखिए, आपको मैं बता दूं क्योंकि वो भी अभी इस वीडियो को देख ही रहे होंगे। चूँकि वो पेशे से शायद वकील हैं, मुझे तो ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन शायद वो अपने आप को वकील बताते हैं या होंगे भी। तो वो मुझे ये सिद्ध करने में लगे हुए हैं कि मैंने बोला है कि आपके पुलिस भर्ती परीक्षा नहीं होगी। तो सबसे पहले तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना बात है, बेवकूफ़ी भरी बात है कि जिस परीक्षा के एग्ज़ाम फॉर्म भरे गए हों वो एग्ज़ाम क्यों नहीं होंगे। एग्ज़ाम डेफिनेटली होंगे। एक एग्ज़ाम नहीं, इस साल दर्जन भर से ज़्यादा एग्ज़ाम होंगे। बात सिर्फ इतनी है कि आपकी परीक्षा 8 तारीख से हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। अच्छा, मैं इसका पक्षधर नहीं हूँ कि आपकी परीक्षा 8 तारीख से ना हो, लेकिन जितने भी मेरे वीडियो आए हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एनालिसिस करके आपको बताया है। अब एनालिसिस करने के बाद वो खबर नेगेटिव लगती है या पॉजिटिव लगती है, वो पॉइंट ऑफ व्यू आपका होता है। अब ये तो अगर मैं अपने चैनल पर लिख के रखता हूँ एग्ज़ाम एनालिसिस एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट की बात तो अभी करेंगे नहीं क्योंकि वो तो मैं पहले कई बार प्रूव कर चुका हूँ। अगर एग्ज़ाम एनालिसिस है तो मैं एनालिसिस करके बताऊँगा। अब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपकी मानसिकता स्ट्रांग होनी चाहिए, दृढ़ निश्चय आपके अंदर होना चाहिए। जो खबर है उसको सही से सुनने का, उसका चिंतन मनन करने का, खुद से विश्लेषण करने का आपके अंदर मादा होना चाहिए। तो अगर कोई मुझे ये सिद्ध करने में लगा है कि परीक्षा होगी, तो मैं आपको बता दूं कि परीक्षा आपको पता है होगी, मुझे भी पता है होगी। न सिर्फ पुलिस भर्ती परीक्षा होगी बल्कि और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि 8 तारीख से परीक्षा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपकी जीत तब होगी जब परीक्षा आखिरी दिन तक सफलतापूर्ण हो जाएगी। ठीक है, एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे तब भी आप उछलेंगे, कूदेंगे, झूमेंगे, मुझे पता है। क्योंकि इंसान की जो फितरत होती है वो कभी बदलती नहीं है। और मैंने जिस दिन आपने मेरा मजाक उड़ाया था वाहियात तरीके से हंसकर, उस दिन मुझे आपकी फितरत पता चल गई थी कि आप किस तरीके के इंसान हैं। मैं पहले से किसी को ना आज तक मैंने टारगेट किया है ना कभी करता हूँ, लेकिन अगर मुझे कोई टारगेट करेगा तो मैं उसको तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक वो अच्छे तरीके से, मतलब माफ़ी भी लोग मांगते हैं तो भी तरह तरह की बातें करने के बाद माफ़ी मांगते हैं। हो सकता है आपको इस तरीके की हंसी हंसने के बाद खुद से लगा हो कि ये वाहियात हंसी आपने जो हंसी थी वो नहीं हंसनी चाहिए थी। देखिए, आप अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ, लेकिन एक दूसरे को टारगेट करना या एक दूसरे का मजाक बनाना या एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये बात एक शिक्षक को शोभा नहीं देती। लेकिन अगर आप शुरुआत करेंगे और लगातार हर वीडियो में मेरा जिक्र करेंगे, ठीक है, आपका ध्यान खबर से ज़्यादा मुझ पर होता है, मुझे अच्छा लगता है देखकर, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने आप को एक शिक्षक बताते हैं, एक गुरु बताते हैं, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल शोभा नहीं देती। खासकर उस तरीके की हंसी जो आपने हंसी है और वो वीडियो अब भी डला है और बहुत सारे लोग देख भी रहे हैं, वो बहुत घिनौना लगता है देखने में। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने भी बताया है कि सर वो इस तरीके से हंसते हैं कि वो मतलब टीचर तो कहीं से लगते भी नहीं हैं। तो ये आप भी देखें अपने वीडियो को बार बार और चिंतन मनन करें कि वो हंसी कितनी वाहियात थी। और एक चीज़ बता दूँ, जीत का वहम आपको इतनी जल्दी नहीं पालना चाहिए, क्योंकि शायद जयद्रथ था, अर्जुन ने शपथ ली थी कि मैं जयद्रथ को सूर्यास्त के पहले ख़त्म कर दूंगा, और फिर जयद्रथ भी बहुत हंसने लगा था। शायद इसी तरीके की हंसी उस टाइम पे जयद्रथ ने भी हंसी होगी, और उस तरह की हंसी तो मुझे आती नहीं है, नहीं तो मैं बता देता। मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं अगर अंदर से भी खुश रहूं, प्रसन्न रहूं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चेहरे के एक्सप्रेशन से दिखेगा कि मैं खुश हूँ। हंसना तो मुझे ज़्यादा आता है नहीं, नॉर्मल रहता हूँ। हंसी हो चाहे खुशी हो, चाहे दुख हो चाहे गम हो, मेरा स्वभाव एक सामान्य तरीके का रहता है। मैं ज़्यादा खुशी में ना ज़्यादा खुश होता हूँ, ना उछलता हूँ, ना झूमता हूँ। दुख में ज़्यादा मैं हताश या निराश या परेशान नहीं होता हूँ, क्योंकि स्ट्रगल जो व्यक्ति सहता है, सहन करता है, झेलता है, उसके बाद अपने आप को बनाता है, तो उसके लिए सब सामान्य हो जाता है। तो जयद्रथ को भी इसी तरीके का ओवर कॉन्फिडेंस आ गया था और अंत में उसका क्या हश्र हुआ था ये तो हर कोई जानता है। मैं आपको जीता हुआ तब मानूंगा जब
आखिरी दिन पेपर, पुलिस परीक्षा का आखिरी दिन पेपर बहुत अच्छे से हो जाएगा, बीच में कोई अड़चन नहीं आएगी, कोई बाधा नहीं आएगी। और मैं 8 जनवरी से पेपर हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, इसके लिए 2 फैक्टर ऑलरेडी बता चुका हूं कि पहला फैक्टर तो ये है कि एग्ज़ाम एजेंसी का इशू है, और दूसरा ये है कि कोविड-19 ओमिक्रॉन वायरस है, जो इसके जो पेशेंट है वो लगातार बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताऊँ, आपको भी इस उदाहरण के माध्यम से एक मैं सीख देना चाहता हूँ, जो आपके जीवन के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगी। फ्रेंड्स, मैं अपने पुराने जितने भी एनालिसिस मैंने किए हैं किन्हीं भी एग्ज़ाम को लेकर, मैंने ये देखा है कि पीईबी जो एग्ज़ाम कराता है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट, आपका एग्ज़ाम भी हो जाएगा, आपको मार्क्स भी पता चलेंगे, फिर उसके बाद नॉर्मलाइजेशन भी होगा, फिर आपका फिजिकल भी होगा, फिर उसके बाद फाइनल मेरिट आएगी। तो कभी भी एग्ज़ाम देने के बाद आप खुश मत हो जाना, कभी भी खुश मत हो जाना आप, चाहे आपके 80 नंबर आ जाएँ, चाहे आप 85 नंबर आ जाएँ, ठीक है। इस बात को लेकर कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस मत होना, ना अपने आप को जीता हुआ समझना, जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए। क्योंकि पीईबी कई बार स्टूडेंट को ऐसा चकमा दे चुका है कि वो स्टूडेंट कितने बड़े डिप्रेशन में चले जाते हैं, वो मैंने देखा है। चाहे फॉरेस्ट गार्ड की हो, चाहे जेल पहरी की हो, चाहे एमपी पुलिस की हो, एमपीएसआई की हो, आपके पेपर में अच्छे मार्क्स आ गए, अगर आप ये सोचकर घर बैठ गए कि अब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, फिजिकल भी आप निकाल लेंगे, ठीक है, मान लीजिए फिजिकल भी अगर आपने निकाल लिया, फिर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठ गए, तो आपने देखा होगा 2017 में पोस्ट थी 14,983, और जो फिजिकल और रिटन निकालने वाले कैंडिडेट थे वो थे 25,000। लगभग 10,000 कैंडिडेट दोनों क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर हो गए थे। अब उन्हें कैसा लगा होगा ये उनके दिल से पूछिए। इसलिए जब तक आप आखिरी स्टेप पार ना कर लें जीत का, जब तक आपके घर पर ज्वाइनिंग लेटर ना आ जाए, तब तक आपको तैयारी बंद नहीं करनी है, हरगिज़ नहीं करनी है। अगर लोग आपको इस वहम में डालते हैं कि आप अभी तो कुछ हुआ भी नहीं है, अभी आप भी जानते हैं कि डेली पेपरबाजी हो रही है, एक दिन उस पक्ष की खबर आती है, एक दिन इस पक्ष की खबर आती है, पेपरबाजी के अलावा तो कुछ हुआ ही नहीं, और लोग अपने आप को जीता हुआ मानने लगे। मैं तो इसमें जीत हार का कोई पक्ष रखता नहीं, क्योंकि वो अपना काम कर रहे हैं, मैं अपना काम कर रहा हूँ। एनालिसिस करना मेरा काम है, एनालिसिस करके खबर आपके सामने रखता हूँ। अब उसको पॉजिटिव लीजिए, नेगेटिव लीजिए, ये आपका काम है। मेरा चैनल है, प्रिपरेशन कराता है, एप्लीकेशन है, इसके साथ साथ व्हाट्सएप ग्रुप भी है, क्लासेस हैं, नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज है। तो मैं तो खुद ही प्रिपरेशन करा रहा हूँ, मैं खुद ही बोल रहा हूँ कि इस साल के अंदर 1 दर्जन से ज़्यादा परीक्षाएं होंगी। पीईबी भी तैयार है एग्ज़ाम कराने के लिए, पीईबी को मौका मिलेगा, एग्ज़ाम फटाक से करा देंगे। बड़े बड़े एग्ज़ाम हैं, ये पहले होंगे। और मैं एक बात आपको बता दूं, लेकिन पहले आपको आज की खबर दिखा देता हूं कि आज की खबर में है क्या। आज के पेपर में 2 खबरें आई हैं। पहली खबर तो ये आई है, 4 साल बाद आरक्षक भर्ती परीक्षा 8 को अब तक प्रवेश पत्र नहीं हुए अपलोड। ठीक है, 11 लाख परीक्षार्थी बैठेंगे, 20 दिन चलेगी परीक्षा। तो देखिए 11 लाख ये किस तरीके से ने लिख दिया ये मुझे पता नहीं, क्योंकि फॉर्म तो लगभग 13 लाख भरे हैं। अब कितने स्टूडेंट एब्सेंट रहेंगे ये तो बाद में पता चलेगा। तो यहाँ पर 11 लाख ये जो लिखा है ये फ़िलहाल सही नहीं है। अब इसके बाद ये है कि उम्र भी बढ़ाने की बात कही गई थी, लेकिन बढ़ाई नहीं है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से काफ़ी लॉस हुआ है, और उम्र तो बढ़ती रहती है। अब कोविड-19 की वजह से एज भी बढ़ाना चाहिए। और यहाँ पर यह है कि अब तक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए गए हैं, परीक्षा तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, ये कहा है पीईबी के चेयरमैन ने। ठीक है, आईसीपी केसरी ने बताया कि पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा तय समय पर आयोजित की जाएगी, तारीख आगे नहीं बढ़ेगी, प्रवेश पत्र भी जल्द लोड कर दिए जाएंगे। अब यहाँ पर जो पीईबी में एक मैडम भी बैठती हैं, जिनकी रिकॉर्डिंग आपने सुनी होगी, उनको मेरे ग्रुप के एक मेंबर के द्वारा भी कॉल किया गया था। तो उनने रिकॉर्डिंग में क्या बताया ये भी मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले एक दूसरी खबर पर भी नज़र डाल लेते हैं। ये भी आज के न्यूज़पेपर की ही खबर है। जनवरी में पुलिस भर्ती परीक्षा, अप्रैल तक पीईबी की 10 परीक्षाएं होंगी। तो देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पहले भी आपसे कई बार बोला है कि एग्ज़ाम डेट आपकी थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। 8 जनवरी से होगी ये फिक्स नहीं है, अभी कोई इसको फिक्स कर भी नहीं सकता है। भले ही पीईबी चेयरमैन ने ये स्टेटमेंट दिया है, लेकिन आज की ये भी खबर है एक, इसमें आप देख सकते हैं नए साल 2022 की शुरुआत से ये एग्ज़ाम हो जाएंगे। और यहाँ पर जो खास है वो मैं आपको बता देता हूँ। कोविड-19 के चलते इनमें ज़्यादातर परीक्षाएँ बार टल रही थी। अब जिस तरह से पीईबी ने नवंबर दिसंबर में एक के बाद एक दर्जन भर पेंडिंग परीक्षाएं आयोजित कर लीं, उसके बाद इस बात की उम्मीद बढ़ गई है कि 2022 में पुलिस भर्ती परीक्षा या इसके साथ और तमाम परीक्षाएं समय पर हो जाएंगी। हालांकि महीने से लंबित पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2020 यूं तो 8 जनवरी से शुरू होना है, लेकिन अब भी पंचायत चुनाव, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, लेकिन अब भी पंचायत चुनाव व कोविड-19 के नए वेरिएंट के हालातों का डर जरूर बरकरार है। फिलहाल एग्ज़ाम का शेड्यूल वेबसाइट पर अपलोड है और उम्मीद है कि समय पर परीक्षा होगी। देखिए, उम्मीद है, ठीक है, उम्मीद पर दुनिया कायम है, ये मैं आपसे शुरू से बोलता हूँ और आप सब लोग भी जानते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। तो मैं एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं
ये आपसे कह रहा हूँ कि परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी। मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि परीक्षाएं आपकी होनी है, पीईबी तो पूरा रेडी है परीक्षा कराने के लिए, लेकिन ये परीक्षाएं जो डेट आपको दिख रही है ये एग्जैक्ट नहीं है। ये जो परीक्षा की आप दो तिथि चार है दिन का ये वेट कर थोड़ी लीजिए, बहुत आगे हो हाँ जी सकती मैम। है, लेकिन 2-4 इसको दिन में अगर आप कंफर्म ये हो माने जाएगा। कि ये आप परीक्षा समझिए, इस पर साल डे नहीं होगी, अगले न्यूज़पेपर साल पे होगी या कभी महीनों का जब होगा, आपका नहीं सर, गैप हो एग्जाम जाएगा, तो तो होगा, ऐसा ये आपको बिल्कुल 100% मानकर है। नहीं चलना है। एग्जाम तो तैयारी होगा, आपकी एग्जाम तो आपको 2-4 फुल दिन करके में रखना है, पोस्टपोन थोड़ी हो बहुत सकता चेंजेस है। जरूर हो सकते हैं। नहीं होगा, और इसके साथ एग्जाम तो साथ हो गई पीईबी क्योंकि के तैयारी चेयरमैन है ने ना जो पूरी स्टेटमेंट एग्जाम दिया के है वो लिए तो होगा। आपने पढ़ लिया है, लेकिन पीईबी के जो 4 अन्य दिन का अधिकारी हैं 4 वो दिन डेट को आगे लेकर पीछे हो स्थिति सकता है साफ क्योंकि नहीं वो कर रहे हैं। टेंटेटिव है ना, वो अब तो पहले मैडम से ने क्या कहा है रहता कॉल है। आप रिकॉर्डिंग पर, वो भी आप लोग समझते हैं सुन ना, लीजिए इसी टेंटेटिव वीडियो मतलब में। 2-4 दिन का आगे पीछे होने की संभावना रहती है। हाँ, सारी तैयारी करते करते कभी कुछ ऐसा काम फंस जाता है कि आपको थोड़ा बहुत आगे पीछे करना पड़ता है। मैम नोट तो नहीं करता एग्जाम हूँ तो मैं। होगा, ये श्योर है। मैम ये तो मैं हम भी मान रहे हैं, श्योर है, लेकिन एक हाँ। एग्जाम डेट मालूम चले तो थोड़ा सा एग्जाम तैयारी नहीं, करने में अच्छा आपको लगेगा। जल्दी पता चल जाएगी, जल्दी पता चल जाएगी और जल्दी ही आपके एडमिट कार्ड भी आ जाएंगे। मैं फिर भी एक ऐसे टेंटेटिव डेट सर, डाल मैं रखी है अपनी आपने। तरफ से कमिटमेंट नहीं कर पाऊंगी आपसे, पर आप इसलिए भरोसा रखिए कि जल्दी ही आपको एडमिट कार्ड मिलेंगे। मैम एक मिनट मेरी बात सुनने की कोशिश करेंगे आप। जी मैम मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, फिर भी टेंटेटिव डेट 1-2 दिन मान लिया मैंने, 5-10 दिन मान लिया मैंने। हाँ। कितनी बढ़ने की संभावना है ये तो बता सकते हैं नहीं, एक आध हफ्ता ज्यादा से ज्यादा, बस आप? एक हफ्ता और बढ़ जाएगी डेट? ज्यादा से ज्यादा बढ़ने की संभावना है। डेट पे भी हो सकती है, अभी कुछ नहीं कह सकते। अच्छा 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 मैम, 1 महीने है 2 ना? महीने तो नहीं खिंचेगा मैम? नहीं 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 नहीं, इतना नहीं होगा। इतना नहीं होगा? पक्का है कि ये जनवरी में हाँ स्टार्ट हो बिल्कुल जाएगी? बिल्कुल बिल्कुल होगी। ओके मैम, थैंक यू। जी जी। तो आपने कॉल रिकॉर्डिंग सुन ली होगी, इससे आपको समझ में भी आ गया होगा कि अभी एग्जैक्ट डेट को लेकर कोई भी कुछ कह नहीं सकता। एडमिट कार्ड का भी आप लोग देख रहे हैं। अब इस बीच में मैं आपसे बार बार ये भी बोल रहा हूँ कि एग्ज़ाम 8 से होंगे या नहीं, अभी इस बात का कोई श्योरिटी नहीं है, ना कोई इसको लेकर स्थिति स्पष्ट कर रहा है। और इसके साथ साथ जो लोग अपनी जीत का घमंड अभी से करने लगे हैं एडमिट कार्ड आने के पहले ही, उन्हें मैं एक संदेश फिर से देना चाहता हूँ कि आपकी जीत उस दिन होगी जब परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो जाएगी और आखिरी दिन फिर आप वीडियो बनाएं, फिर आप उसी तरह की हंसी हंसें जिस तरीके की हंसी आपको हंसना आता है, जिस तरीके की हंसी आप पहले भी हंस चुके हैं। खैर, मुझे अब ये देखकर तो अच्छा लगता है कि आप वीडियो में आप अपनी शक्ल नहीं दिखाते हैं और उम्मीद करता हूं कि उस तरीके की हंसी भी नहीं हंसेंगे। इसलिए आप अपनी जीत का दावा इतनी जल्दी पेश मत करें, क्योंकि इस बार जो आपकी टक्कर है वो किसी मामूली इंसान से नहीं हुई है। जीतने भी मैं आपको इतनी जल्दी दूंगा नहीं। एडमिट कार्ड भी आ जाएं तो भी आप जश्न मना सकते हैं, वहम पाल सकते हैं, लेकिन जब तक आखिरी दिन, आखिरी पेपर नहीं हो जाएगा भर्ती परीक्षा का, पुलिस भर्ती परीक्षा का, तब तक आप ये सिर्फ और सिर्फ वहम ही पाल सकते हैं। क्योंकि उस दिन फिर मैं आप पहले भी बता चुका हूँ अपने कई वीडियो में, एडमिट कार्ड भी अगर आ गए तो बीच में कभी भी परीक्षा रोकी जा सकती है। ये मैं अपने एनालिसिस से बता रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ किसी से कि अपनी पढ़ाई छोड़ दो, तैयारी ना करो। लगातार टेस्ट मेरे टेस्ट सीरीज़ के अंदर, एप्लीकेशन के अंदर चल रहे हैं। प्रिपरेशन इतनी ज़बरदस्त हो गई है कैंडिडेट की कि 81, 82, 83, 84, 85 नंबर के आसपास ही आ रहे हैं सभी के। तो अगर आपको नौकरी पाना है तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी, निरंतर करनी पड़ेगी। एग्ज़ाम डेट आपको दिखे ना दिखे, एडमिट कार्ड आए ना आए, कुछ हो रहा हो या ना हो रहा हो, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए। आप जब निरंतर पढ़ाई करेंगे तभी वो आपके दिमाग में परमानेंट सेव हो पाएगी। अगर दिमाग रिफ्लेक्ट रहेगा, डाइवर्ट होगा, और अगर आप ये सोचते हैं कि डेट आएगी तो पढ़ेंगे, नहीं आएगी तो नहीं पढ़ेंगे, तो 13 लाख जो स्टूडेंट ने फॉर्म भरे हैं, इनके तूफान में आप कहाँ उड़ जाओगे पता नहीं चलेगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि एडमिट कार्ड आएंगे फिर पढ़ाई करेंगे। आप पुलिस परीक्षा को इतना आसान, एक टाइम था कि जब बहुत आसान समझा जाता था कि पास हो गए या 60-70 नंबर आ गए, जैसे 2016 में हुआ था, 50, 55, 60 नंबर तक में आपको फिजिकल देने को मिल गया था। पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा। मैं आपको फिर एक बार बता देना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, पेपर बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आएगा। और 2016 के जो आपने पुराने सेट नहीं लगाए हैं तो उन्हें लगाकर ज़रूर जाएं। मैं अपने एक वीडियो में आपको ये भी बता दूंगा कि किस तरीके की प्रश्नों से आपको बचना है, क्योंकि पीईबी बहुत ज़्यादा
मतलब दिमाग से पेपर बनाते हैं और आपको उलझाने वाले क्वेश्चन रख देते हैं। आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे रख देंगे कि जिसमें आप उलझ के रह जाएं। उस क्वेश्चन का अंक होगा 1, मतलब उस क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा अगर बनेगा, लेकिन वो क्वेश्चन एक तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो उसमें इतना ज़्यादा आपका टाइम लग जाएगा कि आपका टाइम ख़राब हो जाएगा। उसके चक्कर में आपके 5 और जो क्वेश्चन आपसे बनते होंगे उसके लिए आपको टाइम कम पड़ जाएगा और ऐसे में आप उलझ जाएंगे। इसलिए आपको एक स्ट्रेटजी बताऊँगा, अगले वीडियो में एक स्ट्रेटजी बताऊँगा किन क्वेश्चन को आपको जल्दी करना है, किन क्वेश्चन को आपको स्विच करना है, फिर आखिर में अगर आपके पास टाइम बचता है तब उन्हें अटैम्प्ट करना है। एक स्ट्रेटजी के साथ आपका एग्ज़ाम निकलेगा। देखिए मेहनत तो हर कोई करता है। एक एग्जाम्पल, 2 एग्जाम्पल देता हूँ। मेहनत गधे भी करते हैं, ठीक है, लेकिन गधे गधे ही रहते हैं। और स्मार्ट वर्क होता है, एक हार्ड वर्क होता है। हार्ड वर्क करता है गधा और स्मार्ट वर्क करता है घोड़ा। तो घोड़ा तो जाके 2-4 मिनट डांस कर देता है, उसको उतने में पैसे उससे ज़्यादा मिल जाते हैं जो दिन भर गधा मजदूरी कर करके नहीं कमा पाता। और एक मेहनत का एग्जाम्पल मैं आपको दे दूं। मान लीजिए 2 किसान हैं, दोनों को ज़मीन अलॉट की गई। एक ज़मीन बंजर है और एक ज़मीन उपजाऊ है। मान लीजिए एक पहाड़ पर है, एक पहाड़ के नीचे है, ठीक है। दोनों किसान बहुत मेहनत करते हैं, बल्कि जिसकी ज़मीन पहाड़ पर है या जिसकी ज़मीन बंजर है वो ज़्यादा मेहनत करता है, और जिसकी ज़मीन उपजाऊ है या जिसकी ज़मीन पहाड़ के नीचे है वो कम मेहनत करता है। अब आप समझ जाइए कि किसकी ज़मीन पर ज़्यादा फसल होगी और किसकी ज़मीन पर कम फसल होगी या होगी ही नहीं। तो मेहनत के साथ साथ आपको डायरेक्शन ज़रूरी है, वेल मोटिवेशन ज़रूरी है, गाइडेंस ज़रूरी है, प्रॉपर स्ट्रेटजी ज़रूरी है, जो आपको मेरे द्वारा चैनल पर, एप्लीकेशन के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप में लगातार मिलेगी। और एक चीज़ बता दूं, ये सारी जो भर्ती परीक्षाएं लिखी आपको दिख रही हैं ना, ये एग्ज़ाम होने ही हैं। अब कोई अगर ये बोले कि अभी हमें ये भर्ती परीक्षा लानी है, अभी हमें ये भर्ती परीक्षा लानी है, तो किसी के लाने से कुछ होता नहीं है, मुंह इंसान कितना भी चलाए। बल्कि मुझे तो ये लगता है कि जब उनका यूट्यूब चैनल चलता नहीं था उसके पहले बहुत ज़्यादा भर्ती परीक्षाएं होती थीं, बल्कि जब से उनका चलने लगा है तब से परीक्षाएं होना ही बंद हो गई हैं। इसलिए लोग, आप देख सकते हैं उनकी पहुँच कितनी है। या तो वो पीईबी ऑफिस जा सकते हैं, पीईबी की वेबसाइट दिखा सकते हैं, या न्यूज़पेपर पढ़ के सुना सकते हैं। अब इंसान दावे करे कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं चांद पर चला जाऊंगा, मैं मंगल पर चला जाऊंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, तो ये सब बतौलेबाजी और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपको ऐसे लोगों से बचकर रहना पड़ेगा जो लोग हवा में बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा फेंकते हों, जो लेना भी बहुत मुश्किल पड़ जाए, ठीक है। प्रयास करना ज़रूरी होता है। अगर ये बोले कोई कि हम प्रयास करेंगे कि ऐसा हो, तो चलो ठीक है, समझ में आ जाता है। लेकिन कोई बोले कि हम ही ऐसा करेंगे, इसके अलावा कोई और कुछ कर ही नहीं पाएगा और कुछ करी, तो आप सब देख लीजिए। ये पीईबी के एग्ज़ाम कैलेंडर में पहले से पढ़ा है। मैं आपसे बोल चुका हूँ कि इस साल दर्जन भर परीक्षाएँ होनी हैं। मैं चैलेंज करता हूँ उस व्यक्ति को जो ये दावे करता है कि मैं ही कराऊंगा भर्ती परीक्षाएं, मैं ही कराऊंगा, मैं ये लाऊंगा, मैं MPSI लाऊंगा, मैं महिला पर्यवेक्षक लाऊंगा। मैं चैलेंज करता हूँ उस व्यक्ति को कि वो इंसान आज से वीडियो बनाना बंद कर दे, घर के अंदर लेट कर सो जाए, फिर मुझे बताए कि ये भर्ती परीक्षाएं नहीं आएंगी। मैं चैलेंज करता हूँ उस इंसान को कि वो सो भी जाए तब भी ये भर्ती परीक्षाएं आएंगी। वो ये ना बताए कि वो उसके प्रयास से ये सब आना है। पीईबी के एग्ज़ाम कैलेंडर में ये सब कुछ पहले से डला हुआ है। इन परीक्षाओं की आप तैयारी करें, अथक तैयारी करें, नॉन स्टॉप तैयारी करें। और इसके अंदर अभी आपको कुछ एग्ज़ाम नहीं दिख रहे हैं, जैसे महिला पर्यवेक्षक है, वन रक्षक है, MPSI है, MP पटवारी है, प्लाटून कमांडर है, और भी ऐसी कुछ परीक्षाएं, अन्य ऐसी परीक्षाएं हैं, ASI LDC हो गया। अभी ये सारी परीक्षाएं मैंने बोला था सेकंड हाफ में आएंगी, यानी मई जून के बाद ये जिनके अभी नाम लिए हैं ये परीक्षाएं आएंगी, और मई जून के पहले ये परीक्षाएं होंगी। तो आपको कमर कस के तैयारी करनी है। परीक्षाएं होनी ही हैं, डेट का थोड़ी बहुत आगे पीछे होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि परीक्षाएं नहीं होंगी। अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। अभी नए साल आने में 2-3 दिन का टाइम है, लेकिन आपको मैं पहले से शुभकामनाएं देता हूं। आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मैं पहले से ऑल द बेस्ट बोलता हूं। और इसके साथ साथ अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखें। 2 डोज नहीं लगवाए हैं तो लगवाएं, क्योंकि इसके बाद एक बूस्टर डोज की लगने की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है, तो तीसरा भी लगवाना पड़ सकता है। ओमिक्रॉन वायरस के जो मरीज़ हैं या जो संक्रमण है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, खासकर इंदौर जो है वो हब बना हुआ है। इसलिए ऐसे में देखना होगा कि सरकार के अभी डिसीजन क्या आते हैं और क्या गाइडलाइन आ सकती हैं, ठीक है। तो और अभी मीटिंग में क्या फ़ैसला निकल कर आया है, ये सारा मैं एनालिसिस करके अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखें और ऐसे लोगों से बहुत बचकर रहें जो लोग पलटी मारते हों, जो लोग अलट पलट जाते हों, जो लोग गुमराह करते हों। बहरूपिया टाइप के लोगों से आप लोगों को बच के रहना है। चूँकि मैं गलती नहीं करता इसलिए मैं माफ़ी भी नहीं मंगा सकता, और माफ़ी मैं कभी मंगाऊंगा नहीं। सामने वाला व्यक्ति अगर पोलाइटली माफ़ी मंगाता है तो ज़रूर मैं उसको माफ़ कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा हृदय बहुत बड़ा है। और मैंने आपसे पहले ही बोला था, मैं ना दुश्मन बनाता हूँ ना दोस्त बनाता हूँ, साफ सज्जन व्यक्ति हूँ। किसी को टारगेट खुद से करता नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई टारगेट करेगा, उपहास करेगा, मजाक बनाएगा, श्री कृष्ण ने भी शिशुपाल की 99 गलतियाँ माफ़ कर दी थी, लेकिन पूरा माफ़ उनने भी नहीं किया था कि उसको छोड़ दिया हो। इसलिए अगर कहीं अन्याय हो रहा है, कहीं पाप हो रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, तो उसको सहन एक सीमा तक किया जा सकता है।
और हो सकता है कि ये सीमा पार हो जाए तो फिर उसको क्षमा ना करना पड़े। इसलिए आप लोग भी अपना ख्याल रखें और अन्याय बिल्कुल भी ना सहें। कहीं गलत हो रहा हो तो उसे देखें मत, उसका विरोध करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अन्याय के दायरे बढ़ते चले जाते हैं। लोग कुछ भी बोले जाते हैं, उनको बताने वाला कोई होता नहीं कि आप बोल क्या रहे हैं, आप किस तरीके से क्या कर रहे हैं। इसलिए लोगों को बताना भी ज़रूरी होता है, लोगों को दिखाना भी ज़रूरी होता है आईना, ताकि वो चेहरा देख पाएँ कि उनकी रिएक्शन क्या है, उनकी हरकतें क्या हैं। इसलिए इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। पूरा एनालिसिस बहुत अच्छे से किया गया है और एनालिसिस मैं लगातार करता रहूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।